हे फूडीज, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना झंझट 10 मिनट में कुकर में बनने वाली इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है कि आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। शाम की छोटी मोटी भूख हो या सुबह का नाश्ता, सभी का दिल जीत लेगा ये इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल फूडी कुड़ी पटना वाली में आप सबका स्वागत है। टेस्टी कुकर वाले पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पास्ता। यहाँ मैंने गेहूं का पास्ता लिया है और यहाँ पे मैंने इसे स्पाइरल शेप का लिया है। आप चाहे तो कोई भी शेप, नट वगैरह कोई भी शेप का ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ली है कॉर्न और मैंने यहाँ पे जितना पास्ता लिया है उसकी आधी कॉर्न यहाँ पे मैंने ली है। और सब्जी में मैंने यहाँ पे लिए हैं प्याज। यहाँ मैंने 2 प्याज लिया है और उसे हमें इस तरीके से परतों में कट करके निकाल लेना है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं गाजर। मैंने यहाँ 1 गाजर ली है और उसे इस तरीके से मैंने लंबा लंबा कट किया है। और अब हम लेंगे शिमला मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च ली है, उसे भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं साइज टुकड़े का। और अब मैंने यहाँ पे लिए हैं टमाटर। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और उन्हें भी बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और इसका भी आप साइज देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे कुकर में बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ इसे बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। सब्जियों में मैंने इतना ही लिया है। आप चाहें तो अपने पसंद की भी कोई सब्जी ले सकते हैं। अब सब्जियां यहाँ पे कट हो गई हैं। चलिए हम अपने इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता के लिए एक स्पेशल मसाला केचप बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसमें हमें कुछ मसाले और कुछ सॉस आपस में हमें मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने लिए आधा चम्मच हल्दी इंडियन टच देने के लिए और आधा चम्मच से भी कम हम इसमें लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब हम लेंगे 1 चम्मच भर के पास्ता मसाला। और अब इसमें जाएंगी कुछ सॉसेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच चिली सॉस। आप जितना तीखा खाते हैं उस अकॉर्डिंग चिली सॉस लीजिएगा। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सोया सॉस। और अब हम इसमें लेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप। अब टेस्ट को और इनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें डाली है आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ही हम लेंगे ऑरिगेनो। इससे जो है पास्ता का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब इन सारी चीजों को हमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं सारे मसाले और सॉसेस आपको पहले ही दिखा देती हूँ, ताकि जब आप पास्ता बनाए तो आपको चीजें अलग से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़े। आप आसानी से इसे बना के तैयार कर लें। यहाँ पे हमारा पास्ता के लिए मसाला केचप बन के तैयार हो गया है। चलिए अब हम अपनी इंडियन स्टाइल टेस्टी मैकरोनी पास्ता बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है और कुकर में हम डालेंगे 3 चम्मच सरसों तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कटी हुई वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने पहले डाली है कटे हुए प्याज और अब हम इसमें डालेंगे गाजर और अब साथ ही में हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। अभी हमें टमाटरों को नहीं डालना है। और इन 3 चीजों को डालने के बाद हमें अच्छे तरीके से सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर सौटे कर लेना है। और हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे सिर्फ 2 मिनट पकाना है, ताकि
इस सब्जियों का क्रंच बना रहे। और हम कुकर में पका रहे हैं तो हमें ज्यादा सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही हमें पकाना है। जब 2 मिनट हो जाएंगे तो अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे कॉर्न। और अब फिर से हमें इन दोनों चीजों को डालने के बाद फिर से 2 मिनट हाई फ्लेम पर और पका लेना है। बस हल्की हमें सब्जियों को पकाना है, क्योंकि ये कुकर में बनेगी तो ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगी। अब 2 मिनट हो गए हैं तो हम इसमें डाल देंगे पास्ता और इसी टाइम पे इसमें जाएगी जो अभी हमने सॉसेस और मसाला को कॉम्बिनेशन बना के तैयार किया था उसे भी। और अब हमें इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है और इसे भी हमें इसमें मिक्स कर देना है। और अब इन सारी चीजों को हमें हाई फ्लेम पर 2 मिनट और पका लेना है, ताकि जो अभी हमने सॉसेस वगैरह डाली है और मसाले डाले हैं वो सारे पास्ता में मिक्स हो जाए। और अब इसे बस हमें हाई फ्लेम पर 2 मिनट भून लेना है। और उसके बाद अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो जितना हमने पास्ता लिया है बस उसी कप से मेजर करके हमें उतना ही पानी भी डालना है। और अब हमें इसमें डालना है नमक। नमक भी बहुत कम डालेंगे क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, तो नमक भी हमें थोड़ा सा ही डालना है। अब इन दोनों चीजों को डालने के बाद एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मिक्स करने के बाद हमें कुकर का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें हाई फ्लेम पर 1 सीटी दिला लेना है। बस आपको इसे 1 सीटी दिलाना है, बहुत ज्यादा इसे नहीं सीटी दिलाना है। 1 सीटी के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब इसमें 1 सीटी लग गई है और प्रेशर भी कुकर में से निकल गया है। तो मैं आपको कुकर खोल के दिखाती हूँ कि हमारा पास्ता कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, हमारा टेस्टी बढ़िया मुंह में पानी ला देने वाला इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता बनके तैयार है। और सबसे अच्छी बात है कि हमें इसमें पास्ता को अलग से उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस सब कुछ कुकर में डालो और फटाफट से 10 मिनट में टेस्टी पास्ता बना लो। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पास्ता बनके तैयार होता है। और मैंने गेहूं वाला पास्ता लिया है और ढेर सारी वेजिटेबल्स भी डाली है, तो ये हेल्दी पास्ता की रेसिपी है। तो फिर आप भी इसे आज ही ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ज्यादा अच्छा ये कुकर वाला पास्ता लगा या नॉर्मल जो अक्सर घरों में पास्ता को उबाल के जो बनता है वो पास्ता लगा। ये बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार होता है। आपको सब्जी काटने से लेके इसे बनाने तक में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और आप खुद देखेंगे कि इसका टेस्ट उस वाले पास्ता से भी काफी बढ़िया बन के आता है। तो फिर आप भी सोच क्या रहे हैं, जल्दी फटाफट से इस रेसिपी को आज ही ट्राई करिए। अगर आपको भी शाम में कुछ चटपटा खाने की आदत हो और आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हो तो आप भी इसे एक बार बनाइएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड की है, तो ये बिल्कुल भी अनहेल्दी पास्ता तो नहीं है। और इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है कि आप बाहर का पास्ता खाना भूल जाएंगे और हर बार जब आपको पास्ता खाने का मन करेगा तो आप झटपट से कुकर निकाल के इसे घर में ही बनाएंगे। तो फिर एक बार आपका इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी आज की ये झटपट बनने वाली इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।